द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हालात भयावह होते जा रहे हैं। इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है वो निशाना बना रही है आम नागरिकों को, अस्पतालों को, रेफ्यूजी कैंप्स को। जिस तरह से वॉर क्राइम्स का साफ साफ देखने का प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद भी बड़े बड़े देश खामोश हैं और युद्ध विराम की बात कोई बड़ा ताकतवर देश मजबूती के साथ नहीं कर रहा, बल्कि कई ऐसे ताकतवर देश हैं जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से जो लड़ाकू लड़ रहे हैं, उन्होंने, क्या आप जानते हैं, 33 वाहन इजरायली डिफेंस फोर्सेस के नष्ट कर दिए हैं कल, जिसकी खबर सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुई है। और ये बता रहा है ये सारे के सारे मामले कि इजराइल को इस बार ये युद्ध फिलिस्तीन से जो है बहुत भारी पड़ रहा है। मामला चाहे लेबनान की तरफ से होने वाले हमलों का हो या जवाबी कार्रवाई का हो, या कसाम ब्रिगेड के लड़ाकों की तरफ से अंदर जो फिलिस्तीन के डिफेंस में लड़ा जा रहा है वो हो। लेकिन युद्ध से सिर्फ और सिर्फ हिंसा बढ़ रही है, लोगों की जानें जा रही हैं और बच्चे जो मारे जा रहे हैं, उससे भयावह और उससे तकलीफ दे कुछ नहीं हो सकता है कि बेकसूर बच्चों की जान चली जाए। मिश्रा अमरीश करके हैं, अमरीश मिश्रा जी स्वतंत्र पत्रकार हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने देखा इनका ट्विटर हैंडल, उस पर इन्होंने ये पूरा का पूरा जो न्यूज़ है वो डाली है। दिन 41वां, फिलिस्तीनी प्रतिरोध ने पिछले 48 घंटों में इजराइल के 33 वाहनों को नष्ट किया। पहला अकेले गुरुवार को गाज़ा में सारे घुसपैठ केंद्रों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है 21 वाहनों को नष्ट किया। फिर दूसरा है बैत लाहिया के पश्चिम में घुसपैठ का प्रयास करते समय 5 को अल यासीन 105 गोले से ध्वस्त कर दिया गया। ये सब इजरायली जो है मशीनरी है। तीसरा है 2 इजरायली सैन्य जीपों, एक वुल्फ बख्तरबंद वाहन और एक डिफेंडर को नज़दीक से ही मशीन गन से ख़त्म कर दिया गया। चौथा, हमास के सेनानियों ने किलेबंदी विरोधी अल यासीन TBG गोले से बैत हानून में एक इमारत के अंदर शरण ली हुई इजरायली टुकड़ी को नष्ट कर दिया। 5वां, इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इजरायली सैनिक मारे गए या घायल हो गए। छठा है, शेष 5 को हिजबुल्लाह ने नष्ट कर दिया। हालात इजराइल के लिए उतने आसान नहीं हैं जितना इजराइल ने इससे पहले हर बार महसूस किया, और हर बार इजराइल बहुत आसानी के साथ गाज़ा में से, फिलिस्तीन से मारकाट करके, तबाही करके बाहर निकल गया। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पूरा का पूरा एक अपनी कब्र खोद ली हो इजराइल ने गाज़ा की तरफ, जबकि गाज़ा में जिस तरह की तबाही, जिस तरह के वॉर क्राइम्स को अंजाम दे रहा है इजराइल, वो तो खैर आप उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते हैं। और सब खामोश भी हैं। न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितने माँ बाप बच्चों को खो दिया उन्होंने अपने, और उनकी कोई गलती नहीं थी। और इजराइल के पास एकमात्र डिफेंसिव पॉइंट यह है कि हमास के जो लोग हैं वो अगर अस्पताल में घुस रहे हैं, छुप रहे हैं, तो हम इसलिए बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स को इसलिए उड़ा रहे हैं। मतलब एक हमास के व्यक्ति के लिए न जाने कितने सैकड़ों बेकसूर लोगों को मारना ये जस्टिफाई हो जाता है। बड़ी अजीब सी बात है, जिसको जो समझना समझे, क्या कर सकते हैं। इसको नीचे जो ये खबर अमरीश मिश्रा ने डाली है कि इतने सारे वाहन जो हैं नष्ट किए गए हैं, 33 वाहन इजराइल के, उसके नीचे एक अजय सिंह है, अनभक्त है, उन्होंने लिखा है कि आपकी माने तो इजराइल बुरी तरह पेला जा रहा है। अमरीश मिश्रा ने लिखा, सच्चाई यही है। एक राजपूत अली हैं, उन्होंने कहा कि ये डिटेल कहाँ से मिल रही है, ऑनलाइन कुछ गाज़ा का हाल पता नहीं चल रहा। तो मिश्रा अमरीश ने लिखा है कि ऑनलाइन का बाहर भी एक दुनिया है। फिर एक बिलाल मलिक करके उन्होंने लिखा, सच्चाई यही है, इजरायली सेना की घटिया खड़ी है, अपनी असलियत को छिपाने के लिए निहत्ते मासूम महिलाओं को निशाना बना रहा है। एक बात ये तो बहुत स्पष्ट है कि इजराइल को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है जान माल का इस युद्ध में। लेकिन दूसरी बात ये भी है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इजराइल इसका बदला निकाल रहा है फ़िलिस्तीन के आम नागरिकों के ऊपर, और कहीं ना कहीं कत्ले आम करके आम नागरिकों का, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, यहाँ तक कि बूढ़ी एक औरत को भी गिरफ्तार करके ले जाता हुआ एक इजराइली डिफेंस फोर्सेस का, क्या कहूँ मैं, सैनिक कहूँ या गुंडागर्दी वाला कहूँ या आतंकी कहूँ, ये तो आप तय करें, वो ले जाता हुआ दिख रहा है। ऐसे हालात भयावह होते हुए दिख रहे हैं जिसको देखकर हर कोई चिंता में हो और हर किसी को परेशानी हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो कि हालात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहा है। तो गाज़ा में जिस तरह से तबाही इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने मचाई है,
उससे न जाने कितना नुकसान जानमाल का हुआ, उन लोगों का जिनकी कोई गलती इस युद्ध में नहीं है। हमास के नाम पर निरंतर लोगों को मारना, लोगों की जान लेना, अस्पतालों पे हमले करना। अस्पताल जब पहली बार हमला किया तो कहा, इजराइल की तरफ से कहा गया कि हमने नहीं किया है, ये तो हमास ने ही अंदर विस्फोट कर दिया है बदनाम करने के लिए, या खुद उनका विस्फोट हो गया। और उसके बाद ये कहा जाना इजराइल की तरफ से कि हाँ, हमने इन अस्पतालों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि हमास के लोग इसमें छुपे हुए थे। तो अब आप खुद सोचिए, पहले जिस बात से पलट रहा है, दूसरा उसी बात के ऊपर इजराइल सफाई देता है कि हमने क्यों किया है। तो आप कितना यकीन करेंगे, कितना मानेंगे, ये आपके खुद के सोचने के ऊपर है, और आप खुद समझते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। लेकिन इजराइल ने इससे पहले जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, फ़िलिस्तीन को जितनी बार हमला करके उसकी जगह कब्जे में ली, बहुत आसानी के साथ फ़िलिस्तीन को पीछे धकेलने का काम इजराइल ने किया। खूब जानें ली हैं इससे पहले भी, और वही होता है कि आप एक रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं और एक रिवेंजफुल एटीट्यूड बना देते हैं वहाँ के जो बच्चे अपने माँ बाप को खोते हैं उनमें, और एक पीढ़ी जब बड़ी होती है तो फिर वो बदले की और इंतकाम की आग में ऐसी ही जल रही होती है कि वो अपनी जान को जान नहीं समझती, माल को माल नहीं समझती, और इसी तरह से जवाबी कार्रवाई करने को मजबूर हो जाती है। हालात ऐसे हैं कि इजरायली सेटलमेंट्स को लेकर, इजराइल के ऑक्यूपेशन को लेकर, और इजराइल की हाल ही में की जा रही ये वॉर क्राइम्स वाली कार्रवाई को लेकर भारत ने भी इजराइल के खिलाफ वोट दिया है। और भारत का भी ये मानना है, निरंतर भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि अपने पुराने अकॉर्ड पे हम कायम हैं कि 2 स्टेट्स बनने चाहिए, 2 देश बनने चाहिए, फ़िलिस्तीन को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अनभक्तों को नहीं समझ में आ रही है। अनभक्त अभी भी आंख बंद करके इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अगर इजराइल से आप पूछो, कभी उनके जो लोग हैं उनसे पूछो वो क्या समझते हैं हमारे हिंदू धर्म को लेकर भी, तो बहुत से अनभक्तों की आंखें खुल जाएंगी। उनको समझ में आएगा कि वो किसको समर्थन कर रहे थे और क्या हालात उनके लिए हैं और क्या सोच विचार रखते हैं वो इजराइल के ज़ायनिस्ट लोग दूसरों के लिए, उसका अंदाज़ा आपको लगा लिया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक ही बात कह रहा हूँ कि बेकसूर लोगों का मारा जाना, बेगुनाह लोगों का मारा जाना हमास की या इजराइल डिफेंस फोर्सेस के नाम की आड़ में ये चिंताजनक है। युद्ध विराम की बात कब होगी, युद्ध विराम कब होगा, और कितने बच्चों को जान से मार दिया जाएगा, ये अपने आप में समझ से बाहर है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, सोशल मीडिया पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन पर शेयर कीजिएगा ताकि जागरूकता बढ़ा सकें और लोगों तक एक बात पहुंच सके। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइए, अपने दोस्तों से कहिए कि वो भी इस कंटेंट को आगे पुश करें ताकि और इसकी रीच बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।